हमने लास्ट क्लास में हैंड्स ऑफ का टॉपिक स्टार्ट किया था। सबको क्लियर था? जो बेसिक हमने थ्योरी पढ़ी थी और बेसिक सा प्रैक्टिकल किया था, सबको क्लियर है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा मेल या फीमेल साइड से? हैंड्स ऑफ का टॉपिक, बेसिक सी थ्योरी और बेसिक सा कोड जो यहाँ पे। एनीवन? जी सर, आप स्टेज पे आ जाए। माय नेम इज़ अकबर फारूक। हैंड ऑफ की जो बेसिक थ्योरी हमें पढ़नी है, पहले बेसिक देखते हैं। हैंड ऑफ में बेसिकली हम डिफरेंट एजेंट्स बनाते हैं और हर एजेंट किसी न किसी एक काम में स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बिलिंग एजेंट है एंड डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। जैसे एक मैथमेटिक एजेंट्स हो सकता है, स्टडी के फील्ड में साइंस एजेंट्स हो सकते हैं। अब वो किसी न किसी अपने एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड एजेंट होंगे और उसके साथ हम एक मेन एजेंट बनाएंगे जिसे प्राइज एजेंट कहते हैं। हम बेसिकली उसे ही इनपुट देंगे जो प्राइज एजेंट होगा। वो बैकएंड में डिसाइड करेगा कि आपके काम को किस एजेंट को दिया जाए। जिस तरह का काम होगा, जैसे अगर हम किसी मैथ के हवाले से सवाल पूछते हैं तो मैथ के स्पेसिफिक एजेंट को वो काम सौंपेगा और वो उससे आउटपुट लेकर आपको शो कर देगा। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल शो हो रहा है, यहाँ हमने दो एजेंट बनाए हैं, एक बिलिंग एजेंट है, एक रिफंड एजेंट है और उसे हमने हैंड ऑफ कर दिया है ट्राइज एजेंट के साथ। अब ये ट्राइज एजेंट ही इन दोनों एजेंट को यूज़ करने के लिए ज़िम्मेदार है कि कब इसे यूज़ करना है और कब इसे यूज़ नहीं करना है। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, भाई ने बहुत ज़बरदस्त सा एक्सप्लेन किया। एक थोड़ा सा ओवरव्यू, शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, हैंड्स ऑफ क्या है? सिंपली इसके पास कोई टास्क आया, उसने क्या किया, वो टास्क उसके स्पेशलिस्ट एजेंट को डेलीगेट कर दिया और वही है ना, जिस एजेंट को डेलीगेट किया वही आपको आउटपुट ला के देगा। मीन्स हैंड्स ऑफ जैसे कि लीड है, सही। यूज़र आया कि मुझे एक सोशल मीडिया कोई पोस्ट बनानी है, तो उसने क्या किया, हैंड्स ऑफ ने, हमारे लीड एजेंट ने क्या किया कि सोशल मीडिया ऐप का जो मैनेजर है उसको पूरे का पूरा टास्क डेलीगेट कर दिया। मीन्स कि अब आउटपुट देना किसकी जिम्मेदारी होगी? लीड की या सोशल मीडिया एजेंट की? सही, ज़बरदस्त। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था हमारे हैंड्स ऑफ का। अच्छा, आज की क्लास में हम काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले ये है कि हम इंशाल्लाह हैंड्स ऑफ का पूरा कंप्लीट टॉपिक, जो एडवांस अभी चीज़ें भी आई हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास आ गई कि हैंड्स ऑफ एंड एजेंट एज अ टूल, जो लास्ट क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि काफ़ी चीज़ें दोनों की सिमिलर लग रही थी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहा था। खैर, हम इसके डिफरेंस को भी पूरी तरीके से देखेंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इन दोनों को डिफरेंट बनाती है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं। सही। फिर हमारे पास हमारे एसजीके के प्रीमेटिव में से एक प्रीमेटिव आता है गार्ड्रेल्स। वो क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी सब हम देखेंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हुक्स होते हैं। एक जो एजेंट हुक क्या होते हैं, रनर हुक क्या होते हैं, वो सब हम लोग इंशाल्लाह कवर करने की आज कोशिश करेंगे। सही। नेक्स्ट लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो काइंडली पूछ ले, वरना हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है लास्ट क्लास से रिलेटेड? स्टार्ट करें आगे। सही। अभी तो आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं बोलते। खैर, बैक पे काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती है। लिटरली उस चीज़ों पे मैं जस्ट इतना ही बोलना चाहूँगी, आप लोग जस्ट अपना लॉस कर रहे हैं और कुछ नहीं।
अगर यही चीज़ें आप लोग अपनी स्टडीज़ में फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह लेवल्स 1 है, लेवल्स 2 है, उसमें आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी तो यही है आपके लिए विशेष है। खैर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम डायरेक्ट जो हैंड्स ऑफ का हमने बेसिक यूजेस पढ़ा था कि हैंड्स ऑफ क्या होते हैं और बेसिक सी एग्जांपल हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। आई होप वो सबको समझ आ गई हो। अब हमारे पास आते हैं कस्टमाइजिंग एजेंट्स विया कस्टमाइजिंग हैंड्स ऑफ विया हैंड्स ऑफ का फंक्शन। अच्छा, ये न्यू चीज़ हमारे पास एसडीके में इम्प्लीमेंट हुई है। ये क्या करती है? सरफसी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि जो हमारे पास एजेंट है उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम हो गया, टूल भी थे। तो एक एट्रीब्यूट है हैंड्स ऑफ, अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस हैंड ऑफ्स के अंदर एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट के अंदर दो टाइप के हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। पहला ये है कि हम डायरेक्ट एजेंट को पास कर दें, सही है। अजान हो रही है, हम फिर 10 मिनट का नमाज का ब्रेक लेते हैं, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास का। बेसिक कोड हमारे पास हैंड्स ऑफ का बेसिक कोड हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें कुछ नहीं, सिंपल सा एक बिलिंग एजेंट है और एक रिफंड एजेंट है, सही। और एक उसको इन सबको हैंड्स ऑफ करने वाला एक है हमारे पास मैनेजर एजेंट, जिसमें हमने क्या सिंपल सा नेम पास किया हुआ है और हैंड्स ऑफ में उन बिलिंग एजेंट और रिफंड एजेंट को हैंड्स ऑफ किया हुआ है। फिर हमने इन एजेंट को रन करने के लिए रनर की क्लास कॉल करवाई है, उसका मेथड रन सिंक कॉल करवाया है। स्टार्टिंग एजेंट हमारा क्या है, स्क्रीन पे शायद शो हो रहा है। स्टार्टिंग एजेंट हमारा क्या है, मैनेजर। उस पर हमने इनपुट पास किया, क्योंकि हम थर्ड पार्टी एलएलएम कॉल कर रहे हैं, तो हमने रन कॉन्फ़िग में हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने की थी थर्ड पार्टी एलएलएम के लिए, वो हमने अप्लाई कर दी। देन हमने इस एजेंट के जो भी लास्ट एजेंट होगा उसका नेम प्रिंट करवाया और इसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करवाया। इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं, सही। इसको वर्बोस के डिबगिंग मोड ऑन करके इसको प्रिंट करवाएं, ऑन है ऑलरेडी, सही। इसको प्रिंट करवाएं। अच्छा, जैसे ही हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया तो हमारे पास डिबगिंग मोड में कुछ चीज़ें हमारे पास शो हो रही है। सो सरफसी इसको बताइएगा क्या क्या हमारे पास चीज़ें शो हो रही है। और हमें पता है कि जब भी हमारा रनर कॉल होता है उसका कोई मेथड और एलएलएम के पास जब रिक्वेस्ट जारी होती है तो तीन चीज़ें जाती हैं, ठीक है। यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल का स्कीमा। अब यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं जा रहा क्योंकि हमने कहीं पर भी सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया, ना हमने यहाँ दिया और ना मेन एजेंट में, ठीक है। अभी हमारा मेन एजेंट चल रहा है तो उसका भी सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा। रोल क्या है, यूज़र। तो हमारा क्या नाम है, यूज़र प्रॉम्प्ट गया और ये टूल का स्कीमा गया साथ में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे देखें हमने कहीं पर भी टूल डिफाइन नहीं किया है, हमने फंक्शन टूल से कोई टूल नहीं बनाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे टूल का स्कीमा जा रहा है। तो ये जो हमारा हैंड्स ऑफ होता है ना, ये टूल कॉलिंग ही है। ये जो हम हैंड्स ऑफ की लिस्ट के अंदर एजेंट पास कर रहे हैं, ये बैकएंड में एक टूल बनाया जा रहा है और वो टूल आगे एलएलएम को भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे देखें टूल का स्कीमा क्या है और नेम देखें क्या है, ट्रांसफ़र टू बिलिंग एजेंट। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में की थी। अब ये नाम इसने कैसे डिसाइड किया,
हमारा जो हैंड्स ऑफ एजेंट था उसका नाम क्या था, मिलिंग एजेंट, ठीक है। दूसरे एजेंट का नाम क्या था, रिफंड एजेंट। तो डिफ़ॉल्ट में वो क्या करता है, टूल का नाम जो रखता है वो रखता है ट्रांसफ़र टू एजेंट का नाम, जैसे ट्रांसफ़र टू बिलिंग एजेंट और दूसरा टूल ट्रांसफ़र टू रिफंड एजेंट। सही है, ये दोनों टूल का स्कीमा है, ठीक है। दो टूल है, पहला टूल ये रहा और दूसरा टूल ये नीचे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ही आ गई और पैरामीटर्स में भी दिया हुआ है कि भाई खाली पैरामीटर्स है, मतलब इस टूल को कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज हम इंशाल्लाह क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि हैंड्स ऑफ करवाते वक्त हम पैरामीटर कैसे दे सकते हैं टूल कॉलिंग में। सही है, तो ये 3 चीज़ें गई एलएलएम के पास। एलएलएम ने क्या कहा, एलएलएम ने कहा कि भाई तुम ये वाला टूल कॉल कर लो। एलएलएम हमेशा याद रखे 2 चीज़ें बताता है जब भी कोई टूल कॉल हो रहा होता है ना, एलएलएम 2 चीज़ें बताता है, ठीक है। पहला ये बताता है कि भाई टूल कॉल करते वक्त क्या आर्गूमेंट्स डालने, दूसरा ये बताता है कि टूल का नाम क्या है। सही है, तो उसने 2 चीज़ें बताई कि भाई तुम टूल कॉल करो जिसका नाम क्या हो, ट्रांसफ़र टू रिफंड एजेंट। ये हमने नहीं बनाया, ये बैकएंड में खुद ही बन गया हुआ। और आर्ग्यूमेंट्स अभी कुछ भी नहीं डालना, ये खाली डिक्शनरी है, ठीक है। तो एजेंट यही करेगा, जब एजेंट ये टूल कॉल करेगा ना तो पीछे एसडीके में हैंडल हुआ है कि जैसे ही कोई हैंड ऑफ वाला टूल कॉल होता है, जो एजेंट होता है ना, जैसे कि यहाँ पर किसको कहा गया है, ट्रांसफ़र टू रिफंड एजेंट, तो हमारा रिफंड एजेंट मेन एजेंट की प्लेस ले लेगा और हमारा नई टर्न स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा है, रनिंग एजेंट, मतलब अभी कौन सा एजेंट रन हो रहा है, नाम क्या आ रहा है, रिफंड एजेंट, और टर्न नंबर 2 स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले एक्सेस था हमारे इस वाले एजेंट के पास, ये रहा हमारे जो पहले मैनेजर के पास एक्सेस था, वो एक्सेस अब चला गया है हमारे रिफंड एजेंट के पास। अब ये सारा कंट्रोल देखेगा, सही है। अब ये एजेंट चला और इसमें वही क्या नाम है, यूज़र प्रॉम्प्ट किया, इस पर भी सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिफंड एजेंट में कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया हुआ, फिलहाल हमने इसको शॉर्ट रखा हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ गई, ठीक है। पिछले टूल का जो वो टूल कॉल करने को जो एलएलएम में कहा था, ये वो चीज़ है, ठीक है। और ये टूल कॉल हुआ था, ये वो चीज़ है। मतलब ये हमें पता है कि पहले 3 चीज़ें जाती है एलएलएम के पास फर्स्ट कॉल पे, अगर टूल कॉल हो रहा हो तो अगले कॉल पे फिर 4 चीज़ें जाती हैं, तो ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया, वो क्या दिया, ओके आई एम ट्रांसफरिंग यू टू रिफंड, उसने जो भी रिप्लाई देना होगा वो दे दिया। यहाँ पे देखें लास्ट एजेंट क्या प्रिंट हुआ है, लास्ट एजेंट यहाँ पे रिफंड एजेंट प्रिंट हो गया, सही है। ये कैसे, ये कहाँ पर आया है, हमारा जो रिजल्ट आता है ना उसके अंदर एक की होती है लास्ट एजेंट के नाम से, तो वहाँ पर हमारा लास्ट एजेंट जिसने फाइनल आउटपुट दिया है वो वहाँ पर स्टोर होता है, तो हमने वहाँ पे उसका नेम प्रिंट करा लिया, इसलिए यहाँ पे लास्ट एजेंट में रिफंड एजेंट आया। और उसके बाद हमने फाइनल आउटपुट प्रिंट कराया, तो नीचे फाइनल आउटपुट आ रहा है, ये रहा। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी और इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो पूछ लो। ये जो एजेंट्स हमारे पास पैकेज है, इसमें से हमने ये एक मेथड है, एक फंक्शन है, ये हमने वो इंपोर्ट किया है, इनेबल वर्बोस std out लॉगिन, उसको हमने अगली लाइन में कॉल करवा दी। तो जब भी ये फाइल में रनर चलेगा तो सारी लॉग्स वगैरह हमें यहाँ पे ऐसे शो होगा। जी हम अभी जेमिनी पे ही चला है, नहीं एक मिनट, जेमिनी के साथ चलेगा, अभी हम जेमिनी पे चला रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन देखिए। लास्ट क्लास की हमने काफ़ी चीज़ें दोबारा रिवाइज कर ली। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए। अब हम मूव हो चुके हैं कस्टमाइजिंग हैंड्स ऑफ या हैंड्स ऑफ फंक्शन, जो कि एसडीके का न्यूली इम्प्लीमेंटेड फंक्शन इसने प्रोवाइड किया है। आपको शायद याद होगा, लास्ट क्लास की बात है, हमने पढ़ा था फंक्शनल टूल, उसमें कुछ पैरामीटर्स थे। किसी को याद है कौन कौन से पैरामीटर है? कोई रिकॉल करवा सकता है? ज़बरदस्त, शुक्रिया। अच्छा, तो इसी तरीके से हमारे पास कस्टमाइजिंग हैंड्स ऑफ या जो हैंड्स ऑफ का फंक्शन है, उसमें हमारे पास चीज़ें दी हुई है कि हम
जैसे कि यहाँ पे हमने अभी कोड में जो डिबगिंग मोड में देखा, वो क्या देखा कि एजेंट का नाम किस नाम से शो हो रहा था। अगर कोई एजेंट को ट्रांसफ़र हो रहा था, टास्क डेलीगेट हो रहा था, हैंड्स ऑफ हो रहा था, किस नेम से शो हो रहा था? सही। अच्छा, ट्रांसफ़र टू जो भी एजेंट का नाम है उस नेम से हमारे पास बैकएंड पे नेम शो हो रहा होता है, चीज़ें चल रही होती। तो हमारे पास हैंड्स ऑफ में अब एक फ़ीचर आ गया कि टूल नेम ओवरराइड। इसका मतलब क्या है कि हम हमारा जो नेम है ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम हमारे पास शो हो रहा था, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेम रख सकते हैं। जो बैकएंड पे जो हम नेम रखेंगे अब वो उसी नेम से शो होगा। इज़ दैट क्लियर? सो उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। हमें ये पता है कि जो हमारे पास एजेंट की क्लास है, इसमें ये कुछ एट्रीब्यूट्स है। इसके अंदर अभी हम हैंड्स ऑफ को पढ़ रहे हैं, सही है। हैंड्स ऑफ का जो एट्रीब्यूट है वो लिस्ट लेता है दो चीज़ों की, या तो हम डायरेक्ट एजेंट पास कर दें। अभी हमें पता है कि ये जो बिलिंग एजेंट है ये एक इसकी टाइप क्या है, एजेंट, सही है। या तो हम डायरेक्ट एजेंट पास कर दें, या फिर हम एक हैंड ऑफ क्लास है, यहाँ पर भी जिक्र है ये रही, या फिर हम इसका इंस्टेंस पास करें, या हम एजेंट का इंस्टेंस पास करें जैसे कि यहाँ पे एजेंट है, या फिर हम हैंड ऑफ क्लास का इंस्टेंस पास करें। तो हम हैंड ऑफ क्लास का इंस्टेंस बना कैसे सकते हैं, पहला सवाल तो ये है। तो उसके लिए इन्होंने एक बनाया फंक्शन दिया है जिसका नाम है हैंड ऑफ। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन जैसे कि हमारा एजेंट है ना, ये क्लास कॉल होती है, इसके अंदर एजेंट का इंस्टेंस आ जाता है। ऐसे ही ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका इंस्टेंस क्या होगा, हैंड ऑफ, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे हैंड्स ऑफ जो एजेंट है इसको पास करने के हम यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ करते हुए, ये जो फंक्शन है हम एक हैंड ऑफ का इंस्टेंस वो करते हैं, सही है। ये बात समझ आ रही है या फिर इसमें मसला है? सही। तो यहाँ पे मैं इसको फंक्शन कॉल कर दूंगा हैंड ऑफ। जो इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन थी वहाँ पर भी पहले एग्जांपल में ऐसे ही दिया हुआ था, ये रहा। यहाँ पे देखें सेकंड वाले को हैंड ऑफ फंक्शन के अंदर रखा है, ये बताने के लिए कि भाई हम दोनों तरीके से एजेंट को पास कर सकते हैं। अब डायरेक्ट एजेंट में मसला नहीं है कुछ, ठीक है, ये भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा। डायरेक्ट एजेंट में ये है कि मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो मैं कस्टमाइज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट एजेंट पास किया हुआ है। इसका वैसे ही ट्रांसफ़र टू एजेंट का नाम जो भी होगा वो टूल बन के और वैसे ही सारा यूज़ होगा। इस हैंड ऑफ फंक्शन को यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। तो अभी मिस ने अभी बताया कि सबसे पहली चीज़ क्या है, टूल नेम ओवरराइड। अच्छा, जो सर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको अभी पढ़ाया, तो हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमें सिर्फ एजेंट का नेम पास करना है तो हम लोग किस में पास करेंगे, लिस्ट में, सही। किस में पास करेंगे, हैंड्स ऑफ करवाना है, सिंपल से हमने जिनको हैंड्स ऑफ करवाना है उन एजेंट को हम लोग लिस्ट में पास कर देंगे, सही। अच्छा, ये हैंड्स ऑफ का फ़िलहाल के लिए फंक्शन हटा दें। ये क्या है, बेसिक यूजेज है कि हमें जो भी हैंड्स ऑफ करना है हमने यहाँ पे हैंड्स ऑफ को कॉल करवा के यहाँ पे लिस्ट पे हमने पास करवा दिया, सही। अब आती है कस्टमाइजेशन की बात। तो एसडीके ने हमें हैंड्स ऑफ का एक फंक्शन दिया है, डॉक्यूमेंटेशन पाइएगा। हैंड्स ऑफ का एक फंक्शन दिया है कि भाई आप इसको यूज़ करते हुए कि काफ़ी चीज़ें हैं अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि जिसमें टूल नेम आ गया, टूल डिस्क्रिप्शंस आ गए, कैसे इनपुट वगैरह हम लोग आगे चलते चलते चीज़ें अब इंशाल्लाह देखेंगे। तो इन केस सिंपल सा हमारे पास इसका यूज़ केस है कि क्या, हैंड्स ऑफ का फंक्शन लगाओ और भाई आपको जो भी कस्टमाइज़ करना है, जो फीचर इसने प्रोवाइड किया है वो अपनी डिज़ायर पे कस्टमाइज़ कर लें। इज़ दैट क्लियर? सही। तो अब हैंड्स ऑफ का फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हुए हम देखेंगे। तो अब हम हैंड ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं।
इसमें 6 से 7 पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, एक काम करते हैं, हम कोड को ना थोड़ा साफ रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एजेंट का इंस्टेंस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे थे ना, तो हम भी एक वेरिएबल बना लेते ताकि हमारा कोड साफ रहे, और उसके अंदर वो हैंड ऑफ का इंस्टेंस स्टोर करा लेंगे, फिर हम उसको डायरेक्ट यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, हम ये तो सिंपल पाइथन का कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं। इस हैंड ऑफ फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, एजेंट। एजेंट में हम अपना जो हमारा एजेंट होगा वो पास कर देंगे। ठीक है, और ये कॉमन सेंस है कि भाई एजेंट देना लाजमी होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हम हैंड ऑफ क्या करते हैं, एजेंट को हैंड ऑफ कराते हैं ना, तो एजेंट जो पैरामीटर है उसमें एजेंट देना लाजमी होगा। सही है। नेक्स्ट चीज़ जो अभी मिस ने बताई, टूल नेम ओवरराइड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने टूल कॉलिंग में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल नेम ओवरराइड लिखेंगे और यहाँ पे एक नया नेम दे देंगे। अभी यहाँ पे एजेंट बिलिंग एजेंट नाम है ना, तो यहाँ पे मैं इसका नाम अब अच्छा ये बता सकते हैं कोई कि यहाँ पे हमने टूल नेम ओवरराइड किया है, तो एजेंट का नाम ऊपर बिलिंग एजेंट है। ठीक है, तो क्या ये वाला नाम चेंज होगा? ये नाम चेंज नहीं होगा। और जब एलएलएम के पास स्कीमा जाएगा, टूल स्कीमा, तो उसमें नाम क्या आएगा टूल का? बिलिंग एजेंट या ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट? अच्छा, इसमें एक चले चला के दिखा देता हूँ। हाँ, हमने पास नहीं करा, सही बताया, हमने इसको पास नहीं करा, हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है, इसको बंद कर देता हूँ। इसको हमने पास नहीं करा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे, बिलिंग एजेंट, और इसको हम यहाँ पास कर देंगे। हमें पता है कि यहाँ पे हम एजेंट का इंस्टेंस भी पास कर सकते हैं और हैंड ऑफ का भी। अगर मैं इसको होवर करूँ तो यहाँ पे देखिए ये हैंड ऑफ का इंस्टेंस बन चुका है। ठीक है, और ये क्या है, एजेंट का इंस्टेंस। तो ये दोनों चीज़ें पास हो सकती है इसमें, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे इसको पास करा, हमने सवाल रिफंड के उससे किया है, इसको हम बिलिंग के उस पर कर लेते हैं। यहाँ पे हम हाँ सही है, इसको कर दीजिए। सवाल क्या करूँ मैं? बिलिंग से रिलेटेड। रिफंड एजेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम अभी बिलिंग एजेंट की ही वो कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने हैंड्स ऑफ का इंस्टेंस बनाया और बिलिंग एजेंट में पास कर दिया और हमने एक नया नाम दिया। सही है। अब ये बताइए, कोड चल जाएगा? कोड में कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया था, पहले तो जस्ट बिलिंग एजेंट जो हमारे पास बना हुआ था उसको हैंड्स ऑफ की लिस्ट में हमने पास करवा दिया था।
जैसा कि हमें मालूम है कि हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। देखिए, कस्टमाइजेशन एक तो साफ़ सुथरे अंदाज से आपके सामने मौजूद है, या तो हम डायरेक्ट ही लिस्ट में जाकर इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग की कौन सी अप्रोच आप लोग को ज़्यादा पसंद है, ये साफ़ सुथरी वाली या लिस्ट में जाके हम लोग इम्प्लीमेंट करें? लिस्ट में। अच्छा, लिस्ट वाले कितने हैंड रेज़ कर लें, और साफ़ सुथरी वे से। सही। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग पहले सिंपल सा जो हमारे पास बिलिंग एजेंट दिखाइएगा, यहाँ पे हमारे पास बिलिंग एजेंट नेम से एक एजेंट बना हुआ है, हम लोग हैंड्स ऑफ की लिस्ट में इसको पास कर देते। सही। फिर हमने क्या किया, कस्टमाइजेशन की हैंड्स ऑफ के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए, जो कि हमें एसडीके ने प्रोवाइड किया है, हमने कुछ नहीं बनाया। सही। फिर एक क्या है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एजेंट बिलिंग एजेंट हैंड्स ऑफ। तो हम लिस्ट में क्या बिलिंग एजेंट पास करना ज़रूरी है या इससे चल जाएगा? सही। अच्छा, नहीं चलने वाला कितने कि बोले कि नहीं चलेगा? कितने बोले कि ये चल जाएगा? और नहीं चलने वाले? एरर आएगा? आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, आएगा वाले कितने? सही। इसको ज़रा सा चला के दिखाएगा कि हमारे पास एरर आता है या नहीं आता। ये हमने टूल कॉलिंग में भी बात की थी। ये एरर कब आता है, जब एलएलएम को रिक्वेस्ट जाती है तब एरर आता है। ठीक है। अब अच्छा, इसका रीज़न पता है क्यों आया एरर? क्या? जी, यहाँ पे हमने जो टूल नेम ओवरराइड किया है, हमने फंक्शन कॉलिंग में पढ़ा था कि यहाँ पर एक प्रॉपर फंक्शन का जो नाम होता है हम वो रखेंगे। हम कभी भी बीच में स्पेस नहीं दे सकते, यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगाएंगे। सही है जी, अंडरस्कोर। नहीं, देखें, ये नेम तो ओवरराइड हो ही नहीं रहा ना, ये एजेंट का नाम है, ये टूल का नाम है। जब टूल जो बन रहा है उसका नाम हम ओवरराइड कर रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा। जब इसके पास कंट्रोल आएगा बिलिंग एजेंट के पास और वो चल रहा होगा, तब हमारे एजेंट का नाम बिलिंग एजेंट ही रहेगा। लेकिन जब हमारे पास मैनेजर के पास जो टूल्स है, एक अभी फ़िलहाल एक ही टूल है, जब मैनेजर वाला एलएलएम कहेगा कि तुम इस टूल को कॉल करो, तो तब टूल कॉल करते वक्त टूल का नाम ही होगा। ये दो अलग चीज़ हैं। अच्छा सर, है ना, टूल्स इसलिए बोले क्योंकि हमें पता है एलएलएम के पास यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड टूल का स्कीमा एंड टूल जाता है। सही। हमारे पास बिहाइंड द सीन हैंड्स ऑफ भी एज अ टूल कॉल हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि अच्छा, बैकएंड पे अगर मैं इस हैंड्स ऑफ को चलाऊँ तो नेम क्या शो होगा? आपके लिहाज से कोई भी नेम बता दें। बिलिंग एजेंट नहीं, इससे पहले क्या शो हो रहा था जो हमने आउटपुट देखा था? सही। तो हमने यहाँ पे टूल नेम ओवरराइड कर दिया, किस नेम से? बिलिंग एजेंट से। सही। अब क्या शो होगा? अच्छा, ट्रांसफ़र टू बिलिंग एजेंट अब शो नहीं होगा, सिंपल सा बिलिंग एजेंट होगा। ट्रांसफ़र टू बिलिंग एजेंट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा होता है। ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम, कोई भी हैंड्स ऑफ करवाया, वो हैंड्स ऑफ कॉल हुआ, तो बिहाइंड द सीन जो बैकएंड पे शो हो रहा होता है ट्रांसफ़र टू, और उस एजेंट का नेम शो हो रहा होता है। तो हम लोग इस नेम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं विया टूल नेम ओवरराइड। टूल नेम ओवरराइड जी, यस सर, एग्जैक्टली जी। जो बैकएंड पे है ना, ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम शो हो रहा है, सिंपल से हम लोग उसको ओवरराइड कर दें। यहाँ पे उस जी, इस एजेंट नेम को ओवरराइड नहीं कर दें, सिंपल इज दैट। जी एग्जैक्टली जी,
हम लोग को फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंट सिनेरियोज के लिए इम्प्लीमेंट करना होता है। अच्छा सर, आप इसका यूज़ केस बताना चाहेंगे? टूल कॉल का नाम जो भी हम टूल का नाम रखते हैं ना, वो बहुत बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमारा एजेंट का नाम इतना अच्छा टूल कॉल के सेंस में ना हो, कि जैसे कि वो एजेंट को हमने टाइटल दे दिया कि तुम ये हो, लेकिन जब एलएलएम को हम बता एलएलएम के पास जब स्कीमा जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसफ़र टू एजेंट का नाम। वहाँ पे हम कोई प्रॉपर एक टूल का नाम देना चाहे कि भाई एलएलएम देखते ही समझ जाए कि क्यूरी है, इससे रिलेटेड ही है और इसी को हैंड्स ऑफ करना है। तो इसलिए अब देखें यहाँ पे ये है तो बिलिंग एजेंट, मैंने यहाँ पे भी बिलिंग एजेंट लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर इसका नाम चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे एक रिफंड था ना, अब मैं यहाँ पे रिफंड कर दूँ तो एलएलएम इस टूल को कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो टूल्स का स्कीमा गया है उसमें क्या लिखा है कि ये रिफंड एजेंट है, सही है, और हमने क्वेरी किसकी करी है, बिलिंग एजेंट की, तो वो उसको कॉल नहीं करेगा। जबकि पीछे हमारे पास एजेंट उसी का ही बना हुआ है, बिलिंग एजेंट का। अगर मैं इस पर इंस्ट्रक्शन भी दे दूँ बिलिंग एजेंट के हिसाब से, तो एजेंट तो पूरा बिलिंग एजेंट का बना हुआ है, लेकिन हमें जब टूल नेम हमने ये चेंज कर दिया ना, तो एलएलएम जब डिसाइड कर रहा होगा कि भाई मुझे कौन सा टूल कॉल करना चाहिए, तो वो ये देखेगा इनपुट, ये तो हमारा बिलिंग से रिलेटेड होगा, और अगर हमने यहाँ पे नेम कुछ और लिखा हुआ होगा तो वो उसको कॉल नहीं करेगा फिर। तो ये जो टूल का नाम होता है ये बहुत मैटर करता है। हमने ये देखा डिफ़ॉल्ट में क्या नाम आ रहा होता है, ट्रांसफ़र टू एजेंट का नाम, सही है। अगर हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे वो नया नाम लिख सकते हैं, और वो नया नाम बिल्कुल एक जैसे पाइथन का नॉर्मल फंक्शन होता है वैसे ही हमने सिंटैक्स में लिखना है। यहाँ पे मैं स्लैश नहीं दे सकता, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, और भी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है यहाँ। देखिए दो अलग चीज़ है। ये जो बिलिंग एजेंट है, समझे ये एक आपने बंदा हायर किया है, ठीक है, उस और वो बंदा किसी चीज़ मतलब किसी कोई किसी चीज़ से रिलेटेड जॉब करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेवलपर हायर किया है, और वो डेवलपर को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि तुम Next.js के डेवलपर हो, और उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी। अब जब मैं मेन एजेंट में इसका टूल दूंगा तो मैं एलएलएम को तो नहीं बताऊंगा ना कि ये टूल ये डेवलपर है, तो वहाँ पे हम एक मीनिंगफुल नेम लिखेंगे। हाँ, बहुत सारे केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा नेम ये वाला एजेंट का नाम अलग हो और ये वाला अलग हो, क्योंकि यहाँ पे हम एजेंट को बता रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पे हम एलएलएम को बता रहे होते हैं कि जब तुम 5 या 10 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करने जा रहे हो तो उसका टाइटल क्या है। तो ये दोनों अलग चीज़ है जी। ये जो होगा ना, इसको डिसाइड, इसका जो ताल्लुक है ना, वो हमारा जो ट्रायज एजेंट होगा, जो हमारा मैनेजर है अभी फिलहाल, इसका एलएलएम जब टूल कॉल कर रहा होगा तो डिसाइड करेगा इस नाम को देख के कि मुझे इसको हैंड्स ऑफ करना चाहिए या नहीं। और ये जो नाम है, जब ये एजेंट चलेगा, जब इसकी टर्न आ जाएगी, तो आगे वो जो भी प्रोसेस कर रहा होगा तो हमने वो वाला एजेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये दो अलग चीज़ है। बिलिंग एजेंट, ये ओवरराइड जो हुआ है, ये नेम इसका ओवरराइड नहीं हुआ। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम हैंड्स ऑफ करते हैं तो बैकएंड में एक टूल बन जाता है, और उस टूल का नाम होता है ट्रांसफ़र टू एजेंट का नाम, सही है। तो हमने इस टूल का नाम वो कराया, चेंज किया जी। देखिए हमारे पास जो एजेंट वाली क्लास हम एजेंट बनाते हैं, उसमें नेम और इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो पास करते हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एजेंट के लिए होती है। जो हमने नीचे कस्टमाइजेशन की हुई है वो हमने हैंड्स ऑफ से रिलेटेड की हुई है, वो हैंड्स ऑफ के फीचर्स में आती है, उसका और एजेंट की क्लास का कोई ताल्लुक नहीं है, सही। वो जस्ट एलएलएम की कॉल के लिए हमने की हुई है। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करेंगे, एक हमारे पास एजेंट बनाया, एजेंट की हमने क्लास को डिफाइन किया, उसका नेम बनाया, और हमें हैंड्स ऑफ पे वो चीज़ें कस्टमाइजेशन के लिए इम्प्लीमेंट करनी है। तो हमने क्या करेंगे, एजेंट में उस एजेंट का एजेंट इक्वल करके उस एजेंट का नेम पास कर देंगे, ताकि जब हैंड्स ऑफ हो तो एलएलएम को पता हो कि भाई इस एजेंट के उस पे बिहाफ पे हैंड्स ऑफ के लिए चीज़ें कस्टमाइज़ की गई हैं, सही। यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपल सा टूल नेम ओवरराइड किया, जो कि हमने लिखा, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, कि अगर यहाँ पे हम लोग बेसिक पे हम लोग कॉल करवा रहे थे तो क्या शो हो रहा था, ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम, सही।
अब फिर हमने यहाँ पे हैंड्स ऑफ के लिए कस्टमाइजेशन की, टूल नेम ओवरराइड किया, तो हमारे पास अब क्या शो होगा? हैंड्स ऑफ टू। अच्छा, इस नेम का एजेंट की क्लास से नेम से कोई ताल्लुक है? सही, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। सही, आप कंटिन्यू। क्लियर है सबको? यहाँ पे देखें, जो टूल्स पे हमारे पास आए ना, टूल जो बन के आया बैकएंड में, जो खुद ही बना है, उसमें यहाँ पे नेम जो आया है हैंड ऑफ टू बिलिंग एजेंट, ये कैसे आया है? ये हमने यहाँ पे ओवरराइड किया है, तो उससे आया है। तो यहाँ पे जो हम जो भी नाम देंगे, जो बैकएंड में टूल बन रहा है उसका नाम हम चेंज कर रहे हैं, ना कि हम मेन एजेंट का नाम चेंज कर रहे हैं। ये ऐसे भी प्रूव हो रहा है कि हमने जब लास्ट एजेंट आखिर में प्रिंट कराया है, ठीक है, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट डॉट नेम, तो यहाँ पर आप बताएं, यहाँ पे हैंड ऑफ टू बिलिंग एजेंट आना चाहिए या सिर्फ बिलिंग एजेंट आना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ बिलिंग एजेंट आएगा या फिर हैंड ऑफ टू बिलिंग एजेंट? अच्छा, अभी तो उसने वही नहीं करा, इसने हैंड्स ऑफ ही नहीं करा। अब देखें, ये जो हमारा टूल, ये जो टूल का नाम है ना, ये बहुत मैटर करता है। अभी इसने हैंड्स ऑफ नहीं करा, ये एक ही रन पे चल गया, टर्न 1 में ख़त्म हो गया। एक काम करता हूँ, मैं इसको है ना पहले जैसे कर दूँ, सिर्फ बिलिंग एजेंट कर दूँ, उस पर कर रहा था ये। क्योंकि एलएलएम जब टूल उसके पास 5-6 जितने भी टूल है, उसमें से उसको डिसाइड करना होता है कि मुझे किस टूल को कॉल करना है, सही है, तो वो इस नेम से और उसकी डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो नेम है वो बहुत मैटर करता है इसका। अभी भी नहीं करा क्यों जी? अच्छा, ये जो टॉपिक आता है वो हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आता है कि जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा हमारा एजेंट हमें रिस्पॉन्स करेगा। और समटाइम्स आपके पास एलएलएम मॉडल्स भी मैटर करते हैं, तो यही मिसाल होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। खैर, यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट सजेस्ट करना चाहेगा? एनीवन? सही, ज़बरदस्त। अब इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी कैपिटल है, ए स्मॉल है, ये ऊपर वाला नाम आया है बिल्कुल एज इट इज़, जो हमारे एजेंट का नाम था, ना कि जो हमने टूल नेम ओवरराइड किया था। ये टूल नेम का जो काम होता है, ये तब होता है जब हमारा मैनेजर टूल को वो कर रहा हो, कॉल कर रहा हो। जी, दोबारा बोलें। हम प्रिंट करा रहे हैं लास्ट में, एजेंट के नाम से चेंज नहीं होता, ये हमने यहाँ से ऐसे भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये जो हम टूल कॉल कर रहे होते हैं, जो बैकएंड में टूल बनना होता है, और उस टूल का नाम हम ओवरराइड कर रहे हैं, जब भी इसका नाम टूल नेम ओवरराइड है। एक छोटी सी चीज़ मैं एक और दिखा देता हूँ। अच्छा, देखिए ना, जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है कि हैंड्स ऑफ एलएलएम ने एजेंट को कॉल किया, जो भी हमारा हैंड्स ऑफ के लिए हमने लिस्ट में प्रोवाइड किया था, उससे क्या किया, उसको है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या कॉल करता है, ट्रांसफ़र टू बिलिंग एजेंट या ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम, वो उसको कॉल करता है। उसको सारी जो चीज़ें हैं कि टास्क के रिलेटेड टूल्स वगैरह वो हैंड्स ऑफ कर देता है अगले एजेंट को, जो कि प्रोसेस करेगा और आउटपुट कर देगा। मीन्स इन सिंपल कि जिसको हैंड्स ऑफ हुआ है एलएलएम है ना, उसको कॉल करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, ट्रांसफ़र टू बिलिंग, वो ट्रांसफ़र टू एजेंट नेम, और हमारे केस में क्या है, ट्रांसफ़र टू बिलिंग एजेंट, जिसको हमने ओवरराइड कर लिया। उस नेम का हमारे एजेंट के नेम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप उसको प्रिंट करवाएंगे, हमारे लास्ट एजेंट नेम डॉट नेम करके प्रिंट करवाएंगे, तो हमारे पास नेम किसका शो हो रहा होगा, बिलिंग एजेंट का, ना कि जो हमने हैंड्स ऑफ पे कस्टमाइज़ करवाया था। वो सिर्फ एलएलएम को जब कॉल करता है हैंड्स ऑफ के एजेंट को कि भाई इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं इसको टास्क डेलीगेट कर रहा हूँ, तब है ना वहाँ पे नेम चेंज होगा। हमारे एजेंट में नेम चेंज नहीं होगा, हमारे एजेंट का नाम चेंज नहीं होगा।
तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखें, जो मैंने बात की थी कि हम इस एरे के अंदर हैंड ऑफ की या तो हम एजेंट का इंस्टेंस देंगे या हैंड ऑफ क्लास का इंस्टेंस देंगे। हैंड ऑफ क्लास कैसे बन रही थी, हम हैंड ऑफ फंक्शन को कॉल कर रहे थे और ये क्लास रिटर्न कर रही थी हैंड ऑफ ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था हैंड ऑफ क्लास, ठीक है। तो अब हमने इसी वेरिएबल को जो हम एजेंट के अंदर पास कर रहे थे हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे देखें टूल नेम में क्या आ रहा है, जो हमने ओवरराइड किया है वो नाम आ रहा है। जबकि यहाँ पे एक और चीज़ है एजेंट नेम। एजेंट नेम में क्या नाम आ रहा है, बिलिंग एजेंट, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और जो हमने ओवरराइड किया है वो यहाँ पे चेंज होकर आ गया। अगर मैं इस चीज़ को कमेंट कर दूँगी वाली लाइन को, अब बताएं टूल नेम ओवरराइड में क्या आना चाहिए। हमारे पास दूसरा है टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। ये कोई बताएगा ये क्या इम्प्लीमेंट करेगा? अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन क्या हैंड्स ऑफ की डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड करेगा या एजेंट की? सही, लेट्स सी सर। अब यहाँ पे देखें एक टूल डिस्क्रिप्शन लिख के आ रही है हैंड ऑफ टू द बिलिंग एजेंट, और ये नाम हो गया पूरा, ठीक है। आगे एजेंट लिखा हुआ है टू हैंडल द रिक्वेस्ट। अब ऐसी चीज़ हमने कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, तो ये कहाँ से आई फिर? नहीं तो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दी, ना डिस्क्रिप्शन दी है। देखिए ना, यहाँ पे हमने कहीं हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं है, ना एजेंट में लिखी है जी। तो हमने अभी दी नहीं ना, अभी तो हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करा के देख रहे हैं जो हमारा हैंड ऑफ एजेंट है। तो इसके अंदर देखें पहले से डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, हाँ यहाँ पे बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखें इन्होंने क्या बताया हुआ है, ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट टूल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फ्रॉम, इसका मतलब जी, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट में एक डिस्क्रिप्शन सेट है और उन्होंने बता भी दिया उस फंक्शन का नाम डिफ़ॉल्ट टूल डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, सही है। एक और तरीका हम डिस्क्रिप्शन देने का ये है कि मैं जब एजेंट बनाता हूँ ना, तो यहाँ पर एक पैरामीटर होता है हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन के नाम से। मैं इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखूँगा वो वाली डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, सही है। मतलब ये लाइन तो आएगी, इसके आगे वो भी आ जाएगी, ठीक है। जो हैंड ऑफ हो रहा है उसके पास की जाती है। ये समझिए एक तरीके से हम वो बना रहे हैं ना, कार्ड बना रहे हैं। तो कार्ड में हम डिटेल्स लिख रहे हैं, हमारा मेन एजेंट है जो कार्ड चूज़ करेगा कि भाई इनमें से किसको सेलेक्ट करना है। तो हम हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन इसी एजेंट के हम इसी एजेंट को देंगे ना कि इसको। ये तो सेलेक्ट करने वाला है कि भाई किसको हैंड ऑफ करना है। तो हैंड ऑफ की डिटेल्स है वो हमारे पास यहीं पर आएगी। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन लिख दी बिलिंग एजेंट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 और हैंड ऑफ वो थे एजेंट और उसकी अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन थी, तो वो भी मैं यहाँ लिखूँगा, ये सेंस ही नहीं बनानी बात। जो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन होगी वो हमारे हैंड ऑफ एजेंट के पास ही आएगी। आप ये समझ लें ये एक कार्ड है, उसके अंदर है ना डिटेल्स लिखी हुई, नाम लिखा हुआ है और इसकी इंस्ट्रक्शन भी होगी। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, जब उस कार्ड को LLM देखे तो बता दें हाँ भाई मुझे इसको हैंड्स ऑफ करना चाहिए। ये बात समझ आ रही ना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हम लोग जो है वो हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने हैंड ऑफ देखा है कि मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं, वो आपस में हैंड ऑफ कर देते हैं एक दूसरे को। अब होता ये कि टीम में जब काम करते हैं तो सारे मेंबर करते हैं, सारे के सारे एजेंट्स करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 एजेंट करें और एक एजेंट ना कर पाए। तो इसी तरह हैंड ऑफ में भी यही होता है कि एक ट्रियाज एजेंट होता है और बाकी अलग अलग एजेंट्स होते हैं, और एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट करता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हैंड ऑफ है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो।
हैंड ऑफ हम क्या करते हैं, हैंड ऑफ, बल्कि हैंड ऑफ से भी पहले मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि इस पूरी क्लास में मुझे कोई बता सकता है कि एजेंट क्या होता है? आप लोग 1500 स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं कि एजेंट क्या होता है? कितने लोग हैं? आप लोगों को यही नहीं पता एजेंट क्या होता है? एक को पता है, सही है, 1500 में से एक को पता है, और 2 3 4। आप लोगों को अगर यही नहीं पता, 1500 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को ही पता है कि एजेंट क्या होता है, तो आप लोगों को हैंड ऑफ क्या समझ आएगा? मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले एलएलएम थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम हैंड ऑफ पे आएंगे। अब आप लोगों को एबीसीडी नहीं आ रही, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस पढ़ा दूँ, कभी समझ आएगा? नहीं आएगा। तो पहले तो मैं आपको एलएलएम समझाता हूँ। एलएलएम क्या होता है? बेसिकली अल्लाह ने इंसान को दिया है दिमाग। एलएलएम एक दिमाग होता है, उस दिमाग में डेटा रखा हुआ होता है। जैसे इंसान के दिमाग में डेटा है, वैसे ही एलएलएम में भी डेटा रखा होता है। इंसान अपने दिमाग में तस्वीरें बनाता है, इंसान अपने दिमाग में जो है वो पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज लाता है। तो इसी तरह एलएलएम भी काम करता है। अब मार्केट में आ गए कुछ स्मार्ट लोग, उन्होंने ये सोचा कि हम एलएलएम के साथ कुछ मिला के, एलएलएम टैक्स तो दे रहा है, एलएलएम डेटा तो दे रहा है, एलएलएम के साथ मिला के हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दें कि जो बाकायदा इंसानों के काम करे। एलएलएम को अगर आप बोलें कि हमारे ट्यूसडे को क्लास है, हम नहीं आ पाएंगे, एक नोटिफिकेशन भेज दो, तो वो ये नहीं कर पाएगा। तो टास्क के लिए भी जो है वो एलएलएम हमने एजेंट बनाया, यानी समझ लो एक इंसान था, पहले एक दिमाग था, अब उस दिमाग को हम बेसिकली एक बॉडी दे रहे हैं। तो एजेंट ये होता है कि एजेंट ऑटोनोमसली एक्शंस कर सके। एलएलएम एक दिमाग है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी स्टडी को कहते हैं जनरेटिव एआई। और एजेंट उस दिमाग के ऊपर एक बॉडी है, एक मुस्तकिल समझ लो इंसान की तरह का एक सिस्टम है जो कि काम कर सकता है। उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो एजेंट ही एआई है। अच्छा, अब कितने लोगों को पता है कि एजेंट क्या है? हैंड रेस करें। तो अब सबको पता चल गया यानी कि एजेंट क्या है। आज नवी क्लास में आप लोगों को अगर हम देखें तो वाइवा जो था हमारी पहली क्लास थी, वो आज नवी क्लास है, 9th क्लास में आप लोगों को ये समझ आ गया यानी कि एजेंट क्या है। अब मैं आता हूँ हैंड ऑफ पे। हैंड ऑफ में बेसिकली ये होता है कि अलग अलग एजेंट्स होते हैं। एजेंट अभी आपको मैंने समझा दिया, उसके बाद मैं हैंड ऑफ पे आ रहा हूँ। अलग अलग एजेंट्स होते हैं। एक एजेंट बना दिया मैथ से रिलेटेड, एक एजेंट बना दिया फिजिक्स से रिलेटेड, एक एजेंट बना दिया केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब आपका एक मेन एजेंट होगा स्टडी असिस्टेंट। तो अब वो मेन एजेंट जो है वो बाकी एजेंट्स को हैंड ऑफ कर सकता है, ये तो सबको पता होगा। इसमें कोई डाउट, कोई भी सवाल? मुझसे क्वेश्चन करते हुए आपने डरना कभी भी नहीं है। क्वेश्चन कीजिए अगर कोई है तो। किसी का भी नहीं है जी? अच्छा, आगे जी, मैं आ रहा हूँ। अब जब हैंड ऑफ हम करते हैं तो हैंड ऑफ में हम क्या करते हैं कि हमने एक एजेंट बनाया, हमने दूसरा एजेंट बनाया, दूसरा एजेंट जो था उसका नाम हमने हैंड ऑफ की लिस्ट में पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओपन एआई एसडीके ने पीछे पूरी कोडिंग कर रखी है। यहाँ पे आप जब नाम पास कर देते हैं तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ नाम से सारी की सारी चीज़ें निकाल लेता है। अगर मैं आपको हैंड ऑफ के अंदर जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे हैंड ऑफ के अंदर हम आ गए। ये फाइल है handout.py। ये आपकी बनाई हुई है या बनाई हुई है? नहीं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ हैंड ऑफ वाली फाइल। हैंड ऑफ ये है हैंड ऑफ की फाइल। ओपन एआई एसडीके में पूरा फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें अलग अलग फाइल्स बनाई हुई हैं। उन फाइल्स के अंदर इन्होंने अपने कोड को मैनेज किया है। अब अच्छा, एजेंट तो मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको ये नहीं बताया फ्रेमवर्क क्या होता है। ये कितनों को पता है? सबको पता है। हम लेकिन ओपन एआई एसडीके क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम अपना खुद का एजेंट क्यों नहीं बनाते? यही जी, नहीं पता होगा इसीलिए बता रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह आगे बैठे हैं, हर कोई आगे थोड़ी है। तो ओपन एआई एसडीके हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर मुझे एसी यूज़ करना है तो एक तो तरीका है कि मैं पूरा का पूरा एसी अपने घर में बनाऊँ।
अब मैं एसी बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके अलावा मैं एसी बनाऊँ तो वो गलत भी बन सकता है। तो इसमें हम ये करते हैं कि मार्केट में बना बनाया एसी किसी कंपनी ने बनाया है, हम वो लेके यूज़ करते हैं। इसी तरह हम जो है वो कोडिंग में भी ये करते हैं कि बनी बनाई जो लाइब्रेरीज़ हैं वो यूज़ करते हैं। पाइथन हमने बनाई है? नहीं, पाइथन बनी भी है, OpenAISG के भी बना हुआ है। हम चाहें तो LLM की APIs लें, LLM की जो APIs हैं वो लेकर हम पूरा का पूरा एजेंट बना सकते हैं खुद से, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हर चीज़ की हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है हमसे कहीं गलती हो जाए, फिर हमने बना के छोड़ दिया तो उसमें नए नए अपडेट्स अगर हम नहीं लाएंगे तो दुनिया उसको यूज़ भी नहीं करेगी। तो इसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं OpenAISG के। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट है हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ में क्या कह रहे हैं, हैंड ऑफ का पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। अ हैंड ऑफ इज व्हेन एन एजेंट डेलीगेट्स अ टास्क टू अनदर एजेंट। फॉर एग्जांपल, in a customer support scenario, you might have a triage agent, which agent should handle the user's request, and sub agents that specific areas, billing, account management, etc. अब ये कर क्या रहा है? हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी पाइथन में, वो हमने क्यों पढ़ी थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको पाइथन में आती है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मजबूत है, तो OpenAISG के आपको समझ में आने लगेगा। OpenAISG को समझने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अलावा जो है वो पाइथन की जो टाइप्स हैं उनकी आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, वरना आप नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे इन्होंने हैंड ऑफ की क्लास बनाई है। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हैंड ऑफ के अंदर यहाँ पे एरे के अंदर, जैसे हम पाइथन में लिस्ट कहते हैं, हम एजेंट का नाम पास कर देते हैं। सही। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये मतलब जो है वो एट्रीब्यूट कर क्या रहा है, पाइथन ने अपने पीछे, OpenAISG ने अपने पीछे ऐसा बनाया है, काफ़ी टाइम बाद बोल रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया मेरा। तो हैंड ऑफ ने अपने पीछे ऐसा बनाया हुआ है, OpenAISG ने ऐसा बनाया हुआ है, जब आप एजेंट पास करते हो तो ये खुद से सब कुछ बना लेता है। ये खुद ही नाम जनरेट करता है, खुद ही डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करता है। उसके अलावा हम अगर देखें तो इनपुट का जेसन स्कीमा भी जनरेट कर देता है। हैंड ऑफ करना है तो हैंड ऑफ करते वक्त क्या करना है, इन्वोक का मतलब होता है कॉल, कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, आवाज़ देना। तो इसी तरह ऑन इन्वोक हैंड ऑफ, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, ऑन क्लिक यानी क्लिक करने पर कुछ हो, इसी तरह ऑन इन्वोक हैंड ऑफ यानी हैंड ऑफ करने पर कुछ हो। तो ऑन इन्वोक हैंड ऑफ पे ये होगा, ये बता रहा है कि वो फंक्शन है जो कि इन्वोक करेगा हैंड ऑफ को, और इसमें ये दोनों पैरामीटर्स पास होंगे। इसमें एजेंट का नाम आ जाएगा, इनपुट फिल्टर आ जाएगा। इनपुट फिल्टर कितने लोगों को पता है? एक को पता है, और 2 3 माशाल्लाह जी। होता बेसिकली ये है कि अभी तो जैसे अगर इसकी एग्जांपल दूँ, इनपुट फिल्टर में क्या होता है, एक एजेंट जब दूसरे एजेंट को कुछ देता है, एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट करता है, तो वो सारी की सारी पिछली हिस्ट्री दे देता है कि पहले ये बात हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। उसके अलावा सारी की सारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री वो उसको दे देता है। तो उसको हम यहाँ फ़िल्टर कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री हम आखिरी वाली दे दें, चाहें तो सारी दे दें, चाहें तो उसमें से जितनी हम निकाल सकें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो हम कर सकते हैं। तो ये हैंड ऑफ की क्लास है जो कि हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाती है। OpenAISG में क्या है, इन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं, उन क्लासेस के आपको फंक्शन बना के दिए हैं। जब आप वो फंक्शन यूज़ करके कुछ बनाते हो तो बेसिकली वो क्लास का इंस्टेंस बन जाता है। जैसे ये हैंड ऑफ है, अब यहाँ पे ये हैंड ऑफ है, जब आप इसमें एजेंट का नाम देते हो तो ये जो है बेसिकली हैंड ऑफ क्लास का इंस्टेंस बना देता है। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि ये हैंड ऑफ का इंस्टेंस है। यहाँ तक बात क्लियर? हैंड ऑफ में किसी का कोई डाउट? हैंड ऑफ में किसी का कोई डाउट? दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई डाउट? पिछली क्लासेस से रिलेटेड कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गार्डरेल। गार्डरेल बेसिकली क्या है? उसके बाद जो एजेंट का नाम है वो ये लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आप जब इनेबल वर्बोस करते हो उसमें वो खुद से हैंड ऑफ के लिए एजेंट को नाम दे देता है कि ट्रांसफर टू और फिर एजेंट का नाम। तो भाई यहाँ से आ रहा है, कौन सा फंक्शन है? डिफॉल्ट। सब पता है मेरे साथ कौन सा फंक्शन है? उसके बाद डिफ़ॉल्ट ढूंढने यानी खुद से नाम जनरेट करना, फिर डिफ़ॉल्ट टूल डिस्क्रिप्शन भी है।
डिफ़ॉल्ट टूल डिस्क्रिप्शन यानी कि खुद से ये डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देगा। हमने वहाँ हैंड ऑफ में एजेंट का नाम पास किया, इसने वहाँ से एजेंट डॉट नेम करके नाम निकाल लिया, डिस्क्रिप्शन करके डिस्क्रिप्शन निकाल लिया। अगर आपने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है तो वो आएगा, नहीं तो ये आएगा, और इस तरह ये आपकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें असाइन कर देगा। अब हैंड ऑफ का जो यानी आप चेंज करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं फंक्शन। ये बेसिकली क्या है कि इस फंक्शन में हम पैरामीटर्स देते हैं। ये हमें क्यों दिया गया? ये हमें इसलिए दिया गया कि जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम चेंज कर सकें, हम टूल नेम लगा सकें, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकें, इनपुट फ़िल्टर लगा सकें, इज़नेबल लगा सकें। अच्छा, ये ओवरलोड क्या है, कौन बताएगा? कितने लोगों को पता है? ठीक है, इनको पता है। और 1 2 3 सिर्फ चंद लोगों को पता है। ओवरलोड बेसिकली ये है कि हमने पढ़ी टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट में क्या था? टाइप स्क्रिप्ट में आप फंक्शन की अलग अलग यानी समझ लो कि सर बनाते थे और फंक्शन की जो बॉडी है वो आप एक बनाते थे। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आपको फंक्शन में अलग अलग पैरामीटर पास करने हैं, हो सकता है मैं फंक्शन में 3 पैरामीटर पास करूँ, हो सकता है फंक्शन में मैं 300 पैरामीटर पास करूँ, हो सकता है फंक्शन में मैं 10 पैरामीटर पास करूँ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ओवरलोड का यूज़ किया। वहाँ तो हम क्या करते थे कि 3 बॉडीज़ बनाते थे और 3 सिग्नेचर बनाते थे और आखिर में एक बॉडी बना देते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि पाइथन में हम डेकोरेटर का सहारा लेते हैं तो हमने जो है वो डेकोरेटर का यूज़ किया, ओवरलोड का डेकोरेटर हमने यूज़ किया। इसकी मदद से हम बेसिकली ओवरलोड बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है हमने कोई फंक्शन की बॉडी डिफाइन की है। सब बताएं, फंक्शन की कोई बॉडी डिफाइन की है? फंक्शन की हमने कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं की। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ओवरलोड है। ये भी ओवरलोड है, इसके बाद वाला भी ओवरलोड है और उसके बाद वाले भी ओवरलोड है। ये 3 हमने अलग अलग ओवरलोड बनाए। अब हम आ रहे हैं असल फंक्शन बनाने की तरफ। तो ये हैंड ऑफ का हमने असल फंक्शन जो है वो बना दिया। इसमें हमने सारे के सारे पैरामीटर्स डाल दिए जो भी पॉसिबल आ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। हैंड ऑफ में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? अब हम आते हैं गार्डरेल पे। जी हैंड ऑफ में क्या करना है? इसको सवाल करें। कोई है ऐसा कि किसी को ये नहीं पता हो कि भाई एलएलएम क्या है, एजेंट क्या है? आपसे फर्स्ट क्लास से पूछा जा रहा है। सर जिया ने पढ़ाया, सर आरिफ ने पढ़ाया एंड सो ऑन, आपको पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन आपको स्टिल वो नहीं आ रहा कि आप बोले भाई बेसिक से समझाओ और आपको कोड इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। आपको यहाँ तक कि